Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CA/IB examination. इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए चैप्टर 1 गाइडलाइंस ऑफ फेडाई यानी कि फेडाई के क्या क्या गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस बैंक जो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इफ यू रिकॉल वी कैन से दिस इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट बॉडी 1958 में स्टैब्लिश किया गया है आरबीआई के अप्रूवल से। नेम इटसेल्फ सेज कि ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का एक एसोसिएशन है इन इंडिया ऑब्वियसली, एंड पर्पस इसका है एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन करके पहले था, जो कि एक्सचेंज रिलेटेड जो भी बैंक्स ऑथराइज डीलर्स है मेनली वी कैन से, जो एक्सचेंज जो मनी करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन सभी बैंक्स को से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे दे हैव टू फंक्शन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब डीलिंग्स यहाँ पर ऑथराइज डीलर्स फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो इसके पार्ट है। पब्लिक डीलिंग फॉरेक्स में फॉरेक्स ब्रोकर्स आरबीआई, एफआईएमएमडीए, आईबीए, ये सब के साथ जो है फेडाई डील करता है कोऑर्डिनेट करके। इट कम्स अप विद मेजर डिसीजंस। ये गाइडलाइंस भी प्रेस्क्राइब करता है रूल्स मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड, मर्चेंट रेट्स, डिलीवरी रेट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स हैंडल करता है, ट्रांजिट पीरियड। ऑथराइज डीलर्स जो है इसके मेंबर्स है एंड आरबीआई को एडवाइस करता है मार्केट रिलेटेड इश्यूज पर। ठीक है ना, गाइडलाइंस फेडाई के क्या क्या हैं, तो फेडाई ने जो है काफी रूल्स डिटेल में दे रखे हैं, बहुत डीपली इनमें जाने की जरूरत नहीं, बट अ फ्यू फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर, सो विल बी डिस्कसिंग द रूल्स। ठीक है, पहला रूल है फेडाई के गाइडलाइंस एंड रूल्स में आवर्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे, ये बैंक्स के 9 to 5 होगा, इसके साथ कस्टमर ट्रांजैक्शन बियॉन्ड भी अलाउ किया जाएगा इन सर्टेन केसेस, एंड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन संडे सैटरडे हॉलीडेज को भी जो है अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ सेकंड एंड थर्ड रूल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, कॉमन हम कह सकते हैं दोनों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होगा, इसका डेफिनेशन इट इज एक्चुअली एट साइट तो 25 डेज का होता है, यानी कि कोई भी ट्रेड जो सेलर है या एक्सपोर्टर है टिल इम्पोर्टर, ये सारा ट्रैवल होने में, सारा सामान जाने में एंड देन सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, पेमेंट वगैरह 25 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखें आईएनआर रिलेटेड है तो 20 डेज में हो जाना चाहिए, इंटरनेशनल है तो 25, अदरवाइज आईएनआर रिलेटेड सेटलमेंट एंड ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ही बट आईएनआर बेस्ड है, यानी कि रुपीज ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं एंड पेमेंट कर रहे हैं इन रुपीज, तो दैट शुड हैपन इन 20 डेज। लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टेलीग्राफिक ट्रांसफर, रीइंबर्समेंट जो भी है आपका है एक्सपोर्ट बिल रिलेटेड, यू कैन क्लेम विद इन 5 डेज। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट अर्ली रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट बिल्स अगर कोई अर्ली पे कर दे रहा है तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है बिकॉज ऑफ द डीले या फिर बाद में आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ एक इंटरेस्ट पेमेंट जुड़ा हुआ रहता है, तो दैट हैज टू बी रिटर्न्ड। बिल डिसऑनर हो रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट ऑफ डिसऑनर तक आप देखेंगे, यानी कि पेमेंट नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट वगैरह जब तक वो कैंसिल ही हो गया, बिल एंड एक्सपोर्ट कैंसिल हो गया, तो जब तक जो लॉस हुआ है इंटरेस्ट के वे में वो दे दिया जाएगा। देन क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर इनवर्ड रेमिटेंस रिलेटेड दिया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज जो भी है अगर अवेलेबल है फॉरेन करेंसी किसी के पास तो बैंक को विद इन 7 डेज वो दे देना है, वो पैसे इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसको पैसे मिले हैं एंड फॉरेन करेंसी उसके पास है, तो हैज टू एक्सचेंज विद इन 7 डेज एंड ऑब्वियसली उसको इंडियन करेंसी में पैसे चाहिए होंगे। डीलेड पेमेंट अगर किया जा रहा है तो विद इन 2 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रेडिट 2% इंटरेस्ट जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे एक्स्ट्रा आपका नॉर्मल रेट से लगता है। एडवर्स एक्सचेंज रेट्स अगर हैं तो बैंक कंपनसेट भी करते हैं एज पर द पॉलिसी। बिटवीन टू बैंक्स अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट एंड A3 फॉर्म को सबमिट करना है 5 डेज के अंदर अंदर, वरना ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल सबमिट करनी है टू द स्पेसिफिक रेगुलेटर्स, वरना 1000 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा। फिफ्थ रूल है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। ठीक है, पीरियड ऑफ डिलीवरी लेस देन 1 मंथ ऑप्शंस के केस में होना चाहिए। डिलीवरी हॉलीडे पे अगर हो रहा है तो प्रीवियस वर्किंग डे पे कर दो, सडन हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे कर दो, इस तरीके से। ठीक है, सिक्स्थ रूल यहाँ पर है कि अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन कैंसिलेशन बैंक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये देख सकते हैं कि हाँ पहले ही डिलीवर कर देना कैसे है। प्रॉफिट या लॉस अगर बैंक को हो रहा है अर्ली डिलीवरी में एक्सटेंशन, ये कस्टमर के साथ आपको सेटल करना होगा। सेवेंथ है कि बिजनेस इंटरमीडियरीज रिलेटेड कि कौन कौन से यहाँ पर एक्सचेंज रिलेटेड इंटरमीडियरीज है। एक्रेडिटेशन ऑथराइजेशन जहाँ पर एक्सचेंज ब्रोकर्स, मल्टी बैंक पोर्टल्स ये एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स यहाँ पर है। ठीक है, ये फेडाई के द्वारा एक्रेडिटेड है। ओके,
फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक्रेडिटेड है। एंड यहाँ पर जो मल्टी बैंक पोर्टल्स हैं इनके थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ब्रोकर्स आर द मिडिल मैन। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग, यहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये दोनों आरबीआई ऑथराइजेशन इनको लेनी होगी कंपलसरीली, क्योंकि ये जो सिस्टम्स है इनको आरबीआई ज़्यादा बेटर चेक कर सकता है। और कोड ऑफ कंडक्ट फेडाई के द्वारा दिया हुआ है, जो कि इन सारे बिजनेस इंटरमीडियरीज को फॉलो करना होगा। अब 8th रूल है इंटरबैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। डिलेड डिलीवरी रिलेटेड आपका जो है नंबर ऑफ डेज 2% एक्स्ट्रा लगेगा, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। बैक वैल्यूएशन 1 डे लेटर देन मेच्योरिटी डेट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो 15 डेज बिफोर मेच्योरिटी, 2 डेज फ्रॉम मेच्योरिटी, ठीक है। तो 15 डेज बिफोर मेच्योरिटी आपको ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि डिले हो रहा है, ठीक है। जो जब ये पेमेंट आना है उसके 15 डेज से पहले आपको बता देना है कि डिले हो रहा है, एंड तब आपको अलाउ किया जाएगा एटलीस्ट 1 और 2 डेज डिले के लिए। These are the rules. Now internationally we have the FX global code जिसको फॉलो किया जाता है फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। द मेन एम्स, और ये लंदन में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था एंड उसके बेसिस पे कोड आया। मेन एम क्या है, गुड प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में, लोकल पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करें एंड हेल्दी एंड डिसिप्लिन डीलिंग रूम ट्रेडिंग वगैरह हम आगे बढ़ाएं। दीज आर द मेन थिंग्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्लीज आंसर करिएगा आज के सेशन के बेसिस पर। दिस वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, तो लेट अस आंसर दिस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडाई? Associating with RBI and promoting growth of India's external sector, yes. Contribute to development of forex market, जी हाँ. Carry out role of custodian of forex reserves in India, ठीक है. Forex reserves का custodian ऑब्वियसली इज आरबीआई। आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, नॉट फेडाई, ठीक है। इट विल ओनली टेक केयर कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, बट फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम फेडाई का नहीं है। दैट इज वाई A1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू, CAIB रिलेटेड हमारा मास्टर कोर्स एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं। तो मास्टर कोर्स में वी हैव द कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इनमें आपको 15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पूरा कंपलसरी कंपोनेंट जो ABM, BFM, ABFM एंड BRBL है, इन चारों के आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जाम। एंड इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज MCQs, वी आर गेटिंग notes of each and every chapter, full length mock test, also live classes before the exam so that you can revise all of the topics, ठीक है। ये मास्टर कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्स में आपको ये नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लासेस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, बट लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, CAIB 75 कोड यूज करके 75% तक का मिनिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, राइट। एंड द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट हो सकता है। यू कैन चेक आउट ऑन द वेबसाइट थ्रू द लिंक। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, इस नंबर पे कॉल करिए या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।